हेलो गाइस, वेलकम टू द अलीस टेक वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी वॉल्यूम का ऑटोमेटिकली जो बैकअप है वो किस तरह से ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अपने लिनक्स के अंदर एक क्रॉन जॉब को लिखते हैं अपने किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए। सेम एज अ थिंग हम AWS कंसोल के अंदर अपने वॉल्यूम का किस तरह से ऑटोमेटिकली बैकअप ले सकते हैं। तो आ जाएं जी, इसकी लैब को परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने AWS कंसोल के अंदर लॉगिन कर लेना है। और कंसोल में लॉगिन करने के बाद आपने इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वाले सेक्शन के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर चले जाना है और यहाँ पे एक वॉल्यूम को क्रिएट कर लेना है। अच्छा, वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए आप इस तरह के सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो वॉल्यूम टाइप है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जनरल पर्पज़ SSD जाने दे रहा हूँ और साइज़ जो है वो मैं 10 GB जाने दे रहा हूँ। अगर आप, क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इससे ज़्यादा या कम रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो अवेलेबिलिटी ज़ोन है वो AP नॉर्थ ईस्ट 1A ही मैं रहने दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है वो एज़ इट इज़ रहने दीजिएगा और क्रिएट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस वॉल्यूम का हमें किस तरह से ऑटोमेटिकली जो है बैकअप लेना है वो देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह जहाँ पे आपने जिस सेक्शन के अंदर वॉल्यूम को क्रिएट किया था उसी सेक्शन के अंदर नीचे लाइफ साइकिल मैनेजर है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने, अच्छा सॉरी, मैं एक बात आपको बताना यहाँ पे भूल गया। हमें उसको पहले सेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे एक टैग सेट करना पड़ेगा अपने वॉल्यूम का, जिस टैग को इस्तेमाल करके हम उसका जो बैकअप लेंगे। तो आपने वॉल्यूम्स के अंदर ही आना है और चेक बॉक्स के ऊपर चेक करना है और यहाँ पे टैग्स के अंदर चले जाना है और यहाँ पे मैनेज टैग करके यहाँ पे उसको एक नाम दे देना है टैग का नेम। और वैल्यू में मैं एंटर कर देता हूँ जी माय फर्स्ट वॉल, यानी कि मेरा फर्स्ट वॉल्यूम, और मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हमारा जो टैग है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया या इसके साथ अटैच हो गया। अब इस टैग को इस्तेमाल करके हम इसका जो है बैकअप लेंगे। अच्छा, सेम एज द थिंग हम उसी तरह लाइफ साइकिल मैनेजर्स के अंदर आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें वो टैग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टारगेट रिसोर्सेज के अंदर भी दो चीज़ें हैं कि हम किन किन चीज़ों का बैकअप ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम है, उसके बाद इंस्टेंस है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि हम वॉल्यूम का किस तरह से ले रहे हैं और उसके बाद जो है हम किस तरह से इंस्टेंस का लेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अच्छा, मैं वॉल्यूम को एज इट इज़ जाने दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे उसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, माई फर्स्ट वॉल्यूम, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और मैंने वो टैग इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, ये टैग ज़रूरी क्यों होते हैं यहाँ पे? लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास सिर्फ एक वॉल्यूम था, अगर हमारे पास डेटाबेसेस होती और उनको भी हमने ऐड करना होता तो फिर उसके लिए भी हमें जो है टैग चाहिए होता, या हमारे पास कोई EC2 इंस्टेंस होता, अगर हमने उसको भी ऐड करना होता तो उसके लिए भी हमें स्पेसिफिक टैग जो है रिक्वायर्ड होता डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे टैग चाहिए होते हैं। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर, पॉलिसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जाने दे रहा हूँ फर्स्ट वॉल पॉलिसी। और IAM रोल, चूँकि हमने अभी तक IAM रोल अपनी प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा नहीं, इंशाल्लाह हम इसको पूरा का पूरे इसके कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस। तो एक दफ़ा मैं एज इट इज़ जाने दे रहा हूँ इसको डिफ़ॉल्ट राउट के साथ। और पॉलिसी स्टेटस जो है वो मैं इसका इनेबल कर देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ है जहाँ पे हम स्केड्यूल को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने स्केड्यूल का नाम देना है। मैं स्केड्यूल 1 ही दे रहा हूँ। उसके बाद आपने स्केड्यूल रखना कब का है, यानी कि आपने कब बैकअप लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है या ईयरली लेना है। तो मैं एक दफ़ा डेली जा रहा हूँ। और एवरी 12 आवर्स का क्या मतलब है कि हर 12 घंटे के बाद, एक दिन में हर 12 घंटे के बाद मेरा इसका बैकअप लेना, और टाइम UTC का ही रहेगा जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो काउंट है, अब काउंट का यहाँ पे क्या मतलब है? काउंट का मतलब ये है कि आप, कि हमें सिर्फ इतने 12 घंटे के अंदर सिर्फ इतने चाहिए बैकअप्स, यानी कि अगर 3 चाहिए तो 3 ही होंगे, अगर 4 नहीं हो सकते। तो काउंट आप जितना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक काउंट रख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही कर देना, और बाकी जितनी भी इसकी एडवांस सेटिंग्स है मैं उसको एज इट इज़ ही जाने दे रहा हूँ। और रिव्यू पॉलिसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और रिव्यू पॉलिसी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जो मेरी पॉलिसी है स्केड्यूल लगने की, वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अच्छा, तो चूँकि ये 12 घंटे के अंदर एक दफ़ा हमें इसका जो है वो बैकअप लेके देगा एक काउंट,
तो इस वीडियो को इतना लंबा लेके चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर इसका बैकअप आया पड़ा होगा तो मैं वहाँ पे आपको इसको शो कर दूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching the Ali's Tech World and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.